के लिए शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से है। अगर शिव शंकर भोलेनाथ जी की कृपा से हमें कुछ मिल रहा है तो हम सेवा में लगे रहते हैं। इनको 50,000 रुपए दे दिया था। मैंने इनको कहा था कि अगर कम होंगे तो कुछ और, अगर बचेंगे उसमें से तो कुछ और बना लेना, अगर ज्यादा लगेंगे तो मेरे से ले लेना। उन्होंने मेरे को बताया कि 58,000 रुपया खर्च हो गया, 58,000 रुपया खर्च हो गया। तो मैंने इनको बोला 50,000 में दे दिया था, 58,000 रुपया खर्च, 8,000 मैं इनको अभी दे देता हूँ। अपने गांव के सीनियर सिटीजन जिम्मेवार लोग इकट्ठे हो जाओ, बनने से पहले एक बार दोबारा आप मेरे को अगर बुला सकते हो, दोबारा बुलाना। 50,000 रुपया में एमएलए बनने से पहले दोबारा आपको दूंगा। उसके बाद एमएलए बनने के बाद जब बुलाओगे ना, वादा करके जाना हो इस पवित्र धरती से। जिस दिन एमएलए बन के आएंगे ना यहाँ पे, आपको 1 लाख रुपया और दूंगा इस मंदिर की बेहतरी के लिए। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ 100%। एमएलए बनने से पहले भी ईमानदार हूँ, एमएलए बनने के बाद भी 100% ईमानदार हूँ। आपको फक्र होगा कि आपके इलाके का एमएलए ईमानदार है। लोगों ने मेरे को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, तो मैं सेवा करने के लिए तैयार रहा। मेरे को किस बात की परवाह है, आप मेरे साथ खड़े होते हैं। मेरे को जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में जब जाता हूँ, मैं जसरोटा विधानसभा क्षेत्र के जब इलाकों में जाता हूँ, तो वहाँ के नौजवान बच्चे, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के सीनियर सिटीजन मेरे को कहते हैं, परवाह नहीं कर, आही तेरे करना है, परवाह नहीं कर, नई पार्टी ज्वाइन करनी, कोई किस नहीं लड़ी, आजाद लड़ तो नहीं आजाद लड़ो, आही आगे बोल। क्या वो मेरे को हिम्मत देते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, तब मेरे को क्या परवाह है। और मेरे छोटे लोग अंकु कौन है? चल अंकु तेरा मोबाइल वंचित की पर्ची वाह वंचित अगर लगेगा आप अभी ले लो मेरे से, कोई झूठा वादा नहीं लीडरों जैसा। आप 50,000 मेरे से अभी ले लो। कई इलाके ऐसे ने जिथे मैं समाज सेवा करता रहना है। मेरे घर रुपया 50,000 मैं तो उन्हें नकद 50,000 रुपया दे देना है। 50,000 रुपया तुसी ले लो, काम कराई लो, मिस्त्री लाई लो, मजदूर लाई लो। रेत बजरी ने आख्या रेत बजरी दी ट्रालियां भेजी थी, बाकी हूँ जड़ियां घटदियां तुम आपू मंगाई लो, मेरे को पैसे ले लो। 50,000 दे चलिया, और जिन्ने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। मैंने इनको 50,000 रुपए दे दिया था। मैंने इनको कहा था कि अगर कम होंगे तो कुछ और, अगर बचेंगे उसमें से तो कुछ और बना लेना, अगर ज्यादा लगेंगे तो मेरे से ले लेना। और मैं यहाँ पे आया था, मैं आया था गाँव में, पंचायत में,
तो मैंने इनको पूछा कि आपने बहुत बढ़िया बड़ा अच्छे तरीके से काम करवा लिया है, मेरा बड़ा मन खुश हुआ है, ऊपर से शिव शंकर भोलेनाथ जी की हम पे बुरी कृपा है। तब मैंने बोला कि आप ये बताओ कि कितने पैसे खर्च हुए। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेरे को बताया कि 58,000 रुपया खर्च हो गया, 52,000 का खर्च हो गया। तो मैंने इनको बोला 50,000 मैं दे दिया था, 52,000 रुपया खर्च, 8,000 मैं इनको अभी दे देता हूँ। और मैं इस मंदिर में खड़े होकर कहता हूँ, यहाँ इलेक्शन नवंबर दिसंबर में जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। मैं कहता हूँ बीजेपी वालों को कि जल्दी करो, डर रहे क्यों, जल्दी करो इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। नवंबर दिसंबर के बाद जब भी इलेक्शन होंगे, आप रिजल्ट में देखोगे अरुण शर्मा बसोली विधानसभा से आजाद उम्मीदवार बन जाएगा और जसोटा विधानसभा क्षेत्र से पूनम शर्मा बन जाएगी। और उससे पहले आप एक अपने गांव के सीनियर सिटीजन जिम्मेवार लोग इकट्ठे हो जाओ, बनने से पहले एक बार दोबारा मेरे को अगर बुला सकते हो, दोबारा बुलाना। 50,000 रुपया में एमएलए बनने से पहले दोबारा आपको दूंगा। और मंदिर की डेवलपमेंट आपने करवानी है, करवा लेना, ठीक है। और उसके बाद एमएलए बनने के बाद जब बुलाओगे ना, वादा करके जाना हो इस पवित्र धरती से। जिस दिन एमएलए बन के आएंगे ना, जहाँ पे आपको 1 लाख रुपया और दूंगा इस मंदिर की बेहतरी के लिए, इस मंदिर की शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से है। अगर शिव शंकर भोलेनाथ जी की कृपा से हमें कुछ मिल रहा है तो हम सेवा में लगे रहते हैं। मैं कभी भी यहाँ देखता हूँ पूरा गांव मिलजुल के बहुत बड़ा जग करते हैं सारे गांव के लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ जी के मंदिर में जहाँ सेवा करते हैं, उनका सबका मैं इस मंदिर से मत्था टेकता हूँ और उनके लिए कहता हूँ कि भगवान उनको और ज्यादा और तरक्की दे, दिन दुगनी रात दुगनी वो तरक्की करे, क्योंकि वो जहाँ मंदिर में आते हैं, जहाँ सुबह शाम जहाँ अच्छे कामों में वो अपना समय व्यतीत करते हैं और मंदिर की बेहतरी के लिए काम करते हैं। इसलिए एमएलए बनने से पहले 50,000 और दे, 50 पहले दिया था, 50 और दे जाऊंगा और एमएलए बनने के बाद 1 लाख रुपया और दे जाऊंगा। आप डिसाइड कर लेना, आप डिसाइड कर लेना कि आपने और क्या काम कराना है जी, आपकी जिम्मेवारी है, जो मर्जी करवाओ। सलाह दे, हम क्या सलाह दे सकते हैं, हम तो यही सलाह दे सकते हैं कि जितनी सेवा हमसे करवानी है करवा लो। हम तो सेवादार है, हम लीडर नहीं है, हम कोई राजनीतिक किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं। जो करते हैं अपनी जेब से करते हैं और अपनी मर्जी से करते हैं और भगवान के हुक्म से करते हैं, क्योंकि मैं भगवान का बंदा हूँ, रब का बंदा हूँ। यहाँ के नौजवान बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, बड़े तगड़े प्लेयर हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ते बड़ा जबरदस्त है, अच्छे नंबर लेते हैं और टॉप करते हैं। मैं उन सब नौजवान बेटों को बेटियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप खूब खेलो, खूब पढ़ो। और मैं बार बार कहता हूं कि सोच चाहे नहीं रख लो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं, क्योंकि जो बुजुर्गों के संस्कार हैं, जो बच्चा टॉप करता है उसके दादा दादी बड़े खुश होते हैं, सबसे ज्यादा खुश उसके दादा दादी होते हैं, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा खुश उसके माँ बाप होते हैं, उसके बाद इलाके के महल्ले के होते हैं, उसके बाद गाँव के शहर के होते हैं। इसलिए जितने बच्चों ने इस इलाके के टॉप किया है, उनके माँ बाप को, उनके टीचरों को, उनके दादा दादी को, उनके महल्ले के, उनके गाँव के, उनके शहर को, सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि अपने बच्चों को सही रास्ते, आप देश के भविष्य है बच्चे उनको सही रास्ते लगाया है, अच्छा खेलते हैं और अच्छा पढ़ते हैं। इसलिए मैं देखता हूँ शाम को कई बार बसोली से, मानपुर से, इस इलाके से कई बार मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ बच्चे बड़ा जबरदस्त यहाँ वॉलीबॉल मैच खेलते हैं। आज मैंने इनको बोला, मैंने बोला भाई कहाँ घूम रहे हो, बोला ये आपका इंतजार। मैंने बोला आपको कैसे पता चला? बोलता हम खबर निकाल लेते हैं, आप चले वहां से हमें खबर लगी। और मैंने इनको कहा आप कहते हैं मेरे अपने छोटे भाई बच्चों की तरह है, भतीजों की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है। तो मेरे को कई बार कहते हैं भैया वो वॉलीबॉल भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने बोला जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। और मैंने देखा मेरे पास ना कोई, मैं मोबाइल बांट रहा था, स्मार्टफोन बांट रहा था इलाके में, तो मेरे पास कुछ मोबाइल पड़े थे। मैंने बोला ये जो खेलने वाले वॉलीबॉल खेलने वाले बच्चे हैं, इन्हें मोबाइल दिए जाएं, क्योंकि स्मार्टफोन मैं इलाके में बांटता जाता हूँ, सबको, हर किसी को दे ही नहीं सकता। एक सिस्टम होता है कि कोई टीम जीतती है, उनमें स्लिपें डालती है, जिसकी स्लिप निकलती है वो ले जाता है, जिसकी नहीं निकलेगी वो आगे दूसरे मैच में दे देंगे। और सबको, और स्मार्टफोन भी वो दिए जाएंगे जो पढ़ाई में काम आएंगे, बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। इसलिए जो मेन लड़का है,
जो कई बार कहता है भैया वॉलीबॉल भेज देना, ठीक है, उसको तो डायरेक्ट ही मोबाइल में दे रहा हूँ, अभी उसको दे दूंगा। बाकी 3 मोबाइल पड़े हैं, इसमें से पर्ची निकाल लो, जिसका निकल जाएगा वो ले जाना। बाकी जब दोबारा कभी बुलाओगे दोबारा ड्रा निकलेगा। आप एक काम करो, खूब खेलो, खूब पढ़ो और अच्छे अच्छे कामों में अपना समय व्यतीत करो। अपने माँ बाप की अच्छी सेवा करो, अपने दादा दादी की अच्छी सेवा करो और अपने इलाके का नाम रोशन करो। आप अपने हमारे इलाके का नाम रोशन करोगे, हमारा तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। इसलिए नाम रोशन करना आपका है। और मैं आपको बताता हूं, मैं एक ईमानदार इंसान हूं 100%। एमएलए बनने से पहले भी ईमानदार हूं, एमएलए बनने के बाद भी 100% ईमानदार हूं। आपको फक्र होगा कि आपके इलाके का एमएलए ईमानदार है और आपको खुशी होगी, आपको फक्र होगा कि हमारे इलाके का एमएलए ईमानदार है। मैं आपको बताता हूँ, मीडिया के माध्यम से बताता हूँ, जिस इलाके का एमएलए ईमानदार होना 100% ईमानदार, क्या तो बनता लीडर 100% बेईमान होता है, क्या 100% ईमानदार होता है। इसलिए जिस इलाके का एमएलए ईमानदार हो, जब वो विधानसभा में पहुंचता है तो उसकी पावर कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। और जिस इलाके का एमएलए बन के कैबिनेट मंत्री बनता है, उसकी पावर वो 100% ईमानदार होना चाहिए, उसकी पावर चीफ मिनिस्टर के बराबर होती है। ईमानदार एमएलए अपोजिशन में भी बैठेगा ना तो कैबिनेट मंत्री जी का काम करा लेगा। एमएलए अगर वो सरकार में भी होगा तब भी कैबिनेट मंत्री जी ना काम करा लेगा। तो अगर कैबिनेट मंत्री बन गया भगवान की दया से, शिव शंकर भोलेनाथ की दया से, कभी एमएलए तो लोगों ने बना देना है, बाकी शिव शंकर भोलेनाथ जी ने कोई मंत्री बना देना है, बन जाना है। कैबिनेट मंत्री, ईमानदार कैबिनेट मंत्री चीफ मिनिस्टर के बराबर पावर रखता है। उसका कोई चीफ मिनिस्टर काम नहीं रोक सकता, उसका कोई भी मंत्री काम नहीं रोक सकता। ईमानदार बंदे ने अपने लिए कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी एमएलए बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, मैं अपना काम कोई किसी मंत्री के पास, किसी सीएम के पास लेके नहीं जाऊंगा। जब भी काम होगा कसौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों का होगा या जसोटा विधानसभा क्षेत्र का होगा। आप दोनों विधानसभा के लोगों ने मेरे को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, तो मैं सेवा करने के लिए तैयार रहा। मेरे को किस बात की परवाह है, आप मेरे साथ खड़े होते। जसोटा विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में जब जाता हूँ, मैं जसोटा विधानसभा क्षेत्र के जब इलाकों में जाता हूँ तो वहाँ के नौजवान बच्चे, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के सीनियर सिटीजन मेरे को कहते हैं, परवाह नहीं कर, अही तेरे कन्ने, परवाह नहीं कर, नई पार्टी ज्वाइन करनी, कोई टिप्पणी करनी, आजाद लड़, दोनों आजाद लड़ो, अही आगे बोल। जब वो मेरे को हिम्मत देते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, तब मेरे को क्या परवाह है। कसौली विधानसभा क्षेत्र के लोग मेरे साथ, जसोटा विधानसभा क्षेत्र के लोग मेरे साथ। इसलिए पक्का तय है, इधर से बोल रहा हूँ, इधर से ही एमएलए मंत्री बन के दोबारा आऊंगा और जहां इस मंदिर कमेटी को लाख रुपए और दूंगा और ये अपना जो बेटी के लिए काम करवा लेंगे। इसलिए ये स्मार्टफोन है। सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।